हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। सो यहाँ पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है। स्टार के स्कूल के जाने का टाइम हो चुका है और बाल बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे स्टार का बाल ओपन कर लिया मैंने। स्टार का बाल बनाने के लिए पैडल ब्रश यूज़ होता है और पैडल ब्रश टूट गया स्टार का ना। पैडल ब्रश टूट गया और इसी से बाल बनता है। तो आज करंटली आई एम यूजिंग दिस। ऑर्डर कर दिया, आज आ जाएगा वो, बट फ़िलहाल के लिए इसी को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है इससे बाल बनाना, होता ही नहीं है। लेट्स सी कैसे करूँगी मैं। हाउ इज़ द हेयर टाइट विदाउट द शमी? इट्स टाइट, या इट्स गुड। चलो बाकी सारे काम कंप्लीट करो। क्रीम, पाउडर, सो मेनी थिंग्स एंड ग्लासेस भी लगा दो स्टार के नए वाले। डिफरेंट ग्लासेस, तो क्योंकि 2 ग्लासेस मिले स्टार चेंज। हाँ, कमेंट साफ करना था, साफ भी करना होता है ना। कपड़ा भी कितना अच्छा मिला है ना, नाइस एंड ब्यूटीफुल। थोड़ा सा भी टच करते हैं तो फिर उसको पोंछना पड़ता है एवरी टाइम। सबके ग्लासेस ऐसे होते हैं। ये थोड़ा प्रूफ है, मतलब ऐसे टच करते तो निकल चलो जाता चलो है। चलो। सो न्यू पैडल ब्रश आ गया है स्टार का एंड ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। आई डोंट नो, तो ये वाले ब्रांड का है एग्रो। और यही वाला पैडल ब्रश स्टार के बाल में यूज़ कर सकती हूँ मैं। बाकी तो नॉर्मल कोम्स वगैरह नहीं चलता है। तो लास्ट टाइम भी यही ब्रांड का मैंने मंगाया था, बट वो टूट गया। वितिन 3 to 4 मंथ्स स्टार के बाल में ये जो ब्रशेज़ है ये टूट जाते हैं एंड देन अगेन आई हैव टू बाय अगेन अ न्यू वन। आई थिंक दिस वाज वितिन 300 रुपीज़, आई डोंट नो, बट कलर भी बहुत अच्छा है, ब्लैक एंड पिंक कलर एंड देयर इज़ अ बटरफ्लाई काइंड ऑफ अ थिंग मेड डाउन एंड नाउ दिस विल बी यूज्ड इन Starlett's hair now एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम दिस, कितने टाइम टिकेगा आई डोंट नो। अच्छा सॉफ्ट भी है, इसके ब्रिसल्स ना बहुत सॉफ्ट है। तो लास्ट टाइम भी मैंने मंगाया था तो काफ़ी सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और काफ़ी अच्छा, मतलब इसमें इससे ज़्यादा पेन नहीं होता है। सो स्टार इज़ बैक फ्रॉम स्कूल और आज उसके सारे मार्क्स उसके फाइनली मिल चुके हैं। वैसे तो 2-3 दिन 2-3 पेपर्स मिल रहे थे, बट तभी हम लोग ने सारे मार्क्स नहीं बताए। एक साथ सारे पेपर्स मिलने का वेट कर रहे थे और उसके बाद हमने सोचा कि स्टार के मार्क्स बताएंगे। तो आज फाइनली ICT और मराठी का बचा हुआ था, विच वॉज़ लाइक वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट्स, तो वही आ चुके थे। तो स्टार वॉज़ लाइक वेरी हैप्पी एंड हमने सोचा कि चलो शाम को आप लोग से हम लोग मार्क्स वगैरह बताएंगे, तो इसीलिए वो डिसाइड हुआ था। तो अभी सारे पेपर्स मिल गए, राइट? यस। चलो मार्क्स भी बता देंगे सबको आज। और उसकी भाई भी करेंगे, वो अभी कॉलेज में। हाय ऑल, तो अभी शाम हो रहा है और अभी मुझे फाइनली टाइम मिला है, वरना मैं एवरी टाइम नोट्स वगैरह कंप्लीट करती रहती हूँ। ट्यूशन्स वगैरह भी रहता है, तो आज मेरा कोई ट्यूशन नहीं है और नोट्स भी मैंने मोस्टली कंप्लीटेड है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले थे। यस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपके मार्क्स भी डिस्क्लोज करने के लिए एंड मैं तो मार्क्स बताने ही वाली थी, बट सबने पूछा तो ऑब्वियसली ये साइड में मैं मार्क्स लिख के दे दूंगी आप लोग को कि किस में कितने मार्क्स मिले हैं। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू एड्रेस फ्यू क्वेश्चंस ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग का डाउट्स भी है। बिकॉज स्टार की पढ़ाई का भी मैंने आप लोग को व्लॉग शेयर किया था, जिसमें आप लोग को थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा था कि अरे यार स्टार इतना पढ़ रही है, वो ICSE में गई है, शी वुड बी फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल। ऑब्वियसली पढ़ाई आफ्टर सो लॉन्ग ऑफ कोविड, व्हेन शी वाज इन आई थिंक 3rd grade, yes, she was in 3rd grade, she had stopped her school and then suddenly after so many years she has to go to school and then suddenly 6th grade and then she from CBSE to ICSE. Obviously it will be a bit difficult, but मुझे स्टार के कैलिबर पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि मेरी डॉटर पढ़ाई में अच्छी है, वो कोप अप कर लेगी। नहीं कर लेगी then we will look further what to do, what not to do, but at least we can try. So that is what we are doing and स्टार ही बताएगी कि उसको ICSE कैसा लग रहा है। Obviously लेंथी है, लॉन्ग है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, बट पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है। एंड हम लोग बहरीन में रहते, इंटरेस्टिंग भी है पढ़ने को।
एंड स्टार इज समवन whom आई कैन से दैट वो ना मतलब ऐसे ऊपर से पढ़ने वालों में से नहीं है, वो हर चीज़ को डिटेल में पढ़ती है। तो जहाँ बच्चे सिर्फ नोटबुक पढ़ के जाते हैं, स्टार मेक श्योर कि वो टेक्स्ट बुक पूरा पढ़े, पहले समझे, उसके बाद नोटबुक में जाए, राइट। सो शी मेक श्योर कि पहले वो चीज़ों को ठीक से समझे। तो अगर मैं उसको 2 महीने बाद भी वो चीज़ पूछूंगी तो उसको वो याद रहेगा, क्योंकि उसने उसको बेसिक से डिटेल में पढ़ाई की है। सो इसीलिए आई एम लाइक रियली हैप्पी दैट वो इतने डिटेल में पढ़ रही है, भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, बट शी इज डूइंग इट। यस। सो आपको ICSE कैसा लग रहा है? ICSE बोर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, बट आई एम एंजॉइंग इट बिकॉज बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज भी है, प्लस विच शी वॉज नॉट गेटिंग इन बहरीन। एंड अगर मैं उसको किसी नॉर्मल SSC बोर्ड जैसे स्टेट बोर्ड में डाल देती या तो CBSE में ही फॉर दैट मैटर डाल देती तो ओके वाइज होता, बट पढ़ाई तो कम तो नहीं होती, वैसे ही होती, थोड़ी सी कम हो जाती लेकिन होती तो वैसे ही। तो इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के उसको ICSE बोर्ड में डाला है, और फॉर फ्यूचर ऑल्सो इट वुड बी बेटर फॉर हर। सो इसीलिए उसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाई में भी उसको काफ़ी अच्छा है। और पढ़ाई में जो ICSE के टीचर्स है, मैंने ये एक चीज़ नोटिस किया कि उन लोग बेसिक से डिटेल्स तक जाते हैं। जो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स भी सेलेक्ट किया है ना, वो बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक्स है, बहुत कुछ दिया है, एक्टिविटीज़ वगैरह दिया है। यहाँ पर इतने सारे लेबोरेटरीज है, मैंने नोटिस किया हर चीज़ के लिए सेपरेट लेबोरेटरीज है। ओके, सो यहाँ पे हर चीज़ के लिए वो भी है। सो इंटरेस्टिंगली शी इज़ लर्निंग एंड वैसे। एंड अगर मैं उसके क्लास की बात करूँ तो क्लास इज वेरी स्पेशियस। क्लास, हाँ, स्पेशियस। There are less students compared to CBSE board. In CBSE board, I think there were 50 students in one classroom, whereas over here there are only 26 to 30 students at one classroom. मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, कम बच्चे हैं तो स्पेशल अटेंशन काफ़ी मिल जाता है। एंड स्टार एज शी इज़ बहुत ही काम कूल नेचर की है, तो इसीलिए टीचर्स के भी बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं मुझे स्टार की तरफ से। और वो लोग ने भी बोला कि शी इज़ वेरी नाइस, क्योंकि मैं स्कूल जाती रहती हूँ जेवी के लिए, सो आई मीट हर टीचर्स ऑल्सो, सो दे आर वेरी हैप्पी विथ हर एंड हर परफॉर्मेंस ऑल्सो, plus her nature and her the way she conducts in the class is very good, so that is why teachers are always like very happy with her. And plus most of the teachers really love her, and वो ही बताएगी वो कितने सब्जेक्ट्स की मॉनिटर्स है। तो मैं क्लास मॉनिटर भी हूँ, डेप्यूटी क्लास मॉनिटर हूँ। तो डेप्यूटी मतलब 22 क्लास मॉनिटर होता है। फिर मैं एक मेन मॉनिटर होता है, फिर एक सेकंड मॉनिटर होता है, तो स्टार इज अ सेकंड मॉनिटर। एंड मैं अगर आपको बोलूँ, स्टार ने लेट ज्वाइनिंग की है, अराउंड 2.5-3 वीक्स लेट ज्वाइन किया था। एंड मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि स्टार कैसे कोप अप करेगी विद ऑल दीज न्यू चिल्ड्रन, उन लोग कैसे एटमॉस्फियर। तो इनिशियली वो आती थी, शी यूज्ड टू लाइक कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता, एंड आई एम डूइंग माई ओन थिंग, आई एम लाइक eating my tiffin by myself, I'm not talking to anybody. They used to sit together and eat, and Star was all alone, so I used to feel कि मतलब ये कैसे फ्रेंडशिप कैसे करेगी दूसरों के साथ। बट अभी slowly steadily she has made a lot of friends, and they are like very happy to like interact with her, and she is also very happy to interact with other kids, and there are a lot of friends of hers. मैं मार्क्स भी बताती हूँ और मॉनिटर्स का बता रही थी। स्टार मॉनिटर्स बता रही थी, तो मैं इंग्लिश मॉनिटर हूँ। इंग्लिश मॉनिटर में वही होता है नॉर्मल मॉनिटर, मतलब बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना एंड राइटिंग डाउन व्हाटएवर हु हैव नॉट कंप्लीटेड एंड हु हैव कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट सेम विद आर्ट पे वो बता दे कि कितने लोगों ने पीछे बुक्स रखे हुए हैं, तो आप उसकी भी मॉनिटर हो। उसके भी आर्ट की मॉनिटर हो, रिसेस की भी मॉनिटर हो, ताकि लोग इधर उधर जाए नहीं, घूमे नहीं क्लास में, ग्रुप ना बनाए, रिसेस मॉनिटर हो। फिर केमिस्ट्री लेबोरेटरी मॉनिटर हो, तो मैम ने 4 ग्रुप्स बनाए हैं लेबोरेटरी जाते, क्योंकि बच्चे इधर उधर भागती चीजें टच करता है, तो उसके भी आपने मॉनिटर, उसके 4 ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो मैं ग्रुप 3 में हूँ। सारे मॉनिटर्स हो आप इतने सारे सब्जेक्ट्स के। ओके फाइन, सो नाउ लेट्स सी द मार्क्स। डायरी खोल लेते हैं, डायरी पे पूरा लिखा हुआ है। डायरी में स्टार ने अपने सारे मार्क्स अपडेट किए हैं, सो इसीलिए स्टार अपने सारे मार्क्स बताएगी, तो मैं यहाँ पे बता दूंगी आप लोगों को कौन से मार्क्स कितने में क्या मिला है। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज में पहले मैं वो बोलूँगी, क्योंकि वो फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट एग्जाम था इंग्लिश लैंग्वेज यूनिट में। हाँ, तो फिर 32 आउट ऑफ 40। यस, ये सारे मार्क्स 40 मार्क्स के हैं पेपर्स, उसमें से स्टार को कितने मिले, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 32 मिला है। मे बी द लोएस्ट आउट ऑफ एवरी मार्क्स।
Low is this the lowest? This is the lowest out of all. No, second lowest. Second lowest. Okay, fine. So this is English language जहाँ पे grammar वगैरह सब आया था. Grammar composition. Next is history civics, which I got 39.5 out of 40. 39. Half marks was good. 39.5 she got out of 40. I will write down the marks over here. So in this history civics, Starlett is the highest in the class. Yes. Right? Yes. So first subject she is the highest. Okay. Next is biology, which is 38 out of 40. Biology is 38 out of 40. इसमें भी highest marks वाला class में सर. Okay, so this is the second subject that बहुत competition था, बहुत सारे smart बच्चे class में. So this is the second subject that she got the highest, biology and history civics. Next is Hindi, which is 35 out of 40. 35 out of 40. Marks थोड़े कम है, but that's okay. And I think वो third या fourth आई है, right? या उससे भी पीछे हो सकती है. नहीं, Third highest in Hindi. Okay. Next. Geography, which is 36 marks. Geography 36. Which इसमें भी top हुई. Geography में 36 करके टॉप किया था. 36 करके टॉप. उससे ऊपर किसी ने नहीं लिया. 36 में मतलब nobody got more than 36. Okay, so geography में 36. फिर chemistry में 38. Chemistry में 38. उसमें भी टॉप हुई. उसमें भी तुम्हारा क्लास में तुमने टॉप किया. उसमें भी हुई. Okay, so उसमें 3 बच्चे थे, मतलब 2 प्लस मी, जिनको 38 मिला था, तो सबको इक्वल ऑलमोस्ट मिला था. Okay, so 3 बच्चों को 38 ही मिला है. 3 kids, right? तो उनमें से एक स्टार है. So like उसमें भी उसको अच्छे मार्क्स मिले, टॉप किया उसने. Okay, so this is like 4 subjects, right? Yeah. And then maths, yes. 38 marks. 38 and a half, right? No, 38. 38. 2 marks पता नहीं कहाँ चले गए. पर उसमें भी टॉप हुई. मैथ्स में भी स्टार ने टॉप किया है. एंड टोटल मेक्स 5 सब्जेक्ट्स दैट स्टार ने अपने क्लास में टॉप किया हुआ है. मतलब स्टार को हाईएस्ट मिले मार्क्स. देन फिजिक्स 34.5. फिजिक्स में थोड़े कम हो गए. 34.5. नेक्स्ट इंग्लिश लिटरेचर, which is 37 marks. इंग्लिश लिटरेचर 37. आई थॉट क्योंकि स्टार को थोड़ा कम टाइम मिला था इंग्लिश लिटरेचर करने के लिए, बट देन टू शी स्कोर्ड गुड. I gave थर्ड हाईएस्ट. ओके. इंग्लिश लिटरेचर 37 out of 40. ICT में थोड़ा कम आया है मार्क्स. 33 मार्क्स. ओके. ICT में 33 आया है. थर्ड हाईएस्ट. यू वर थर्ड हाईएस्ट. ICT में 33 आके भी. हाईएस्ट वाज आई थिंक 36. ओके. नेक्स्ट मराठी. द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग विच आई वॉज वेरी स्कैर्ड. मुझे लगा कि पासिंग मार्क्स मिल जाए तो काफ़ी होगा. हाउ मच वॉज द पासिंग? Passing was 14. So I was expecting 14, 15 something. Star told me that 20 तक तो आ ही जाएगा. And how much you got? 23.5. 23.5. So मराठी में सबसे कम मार्क्स आए हैं, but I am very very happy that she scored at least 23.5. So that's it, right? ओके. सो येस, तो ये थे स्टार के सारे मार्क्स. एंड मैंने आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर भी कर दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो. There were some students in my class who told that they don't know Marathi at all, just like me, and I think they pretty much got less than the passing marks. अच्छा हाँ, some of the students failed, you know, Starlett का, और she has one of the friend who is also shifted now and she came very new, तो उसको हिंदी मराठी दोनों नहीं आता. And I think she failed in Hindi, right? Hindi and Marathi, both. So we should give the benefit of doubt to those kids because उनको नया है, तो they will slowly steadily learn. But at one least student who came from SSC to ICSE, and he also doesn't know Marathi. It started in 3rd or 4th grade when they were in what do you call online classes, and they used to tell me that we used to do nothing in online classes, close the screen and play games. So how much they got? They got I think 15 in Marathi. 1 child up. अच्छा, 1 mark up. So total 11 subjects and these are the marks. I hope आपको स्टार के मार्क्स भी पता चल चुके होंगे. एंड जब फर्स्ट सेमेस्टर भी आएगा तब भी आपको सारा प्रिपरेशंस और सब दिखा देंगे एंड उसमें भी आपके साथ ही शेयर करेंगे. ठीक है, चलो बाय, सी यू. कुछ भी कमेंट्स है बताना ज़रूर. एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशन, कुछ भी हो ज़रूर बता देना. ठीक है, सी यू.